नमस्कार सभी साथियों को। आज हम हमारे खेत में आए हैं और ये इसके चारों तरफ आप दिखाओ, चारों तरफ चने की बारानी फसल है। चारों तरफ ये चने की, जो राजस्थान में जो चने की फसल होती है उसे बारानी फसल बोलते हैं। और ये भी बारानी फसल है क्योंकि यहाँ जो है सिंचाई की सुविधाएं नहीं होती है। जो भी फसल बोई जाती है वो फसल सारी जैसे बोलते हैं भगवान भरोसे उसी तरह होती है। यदि वर्षा होती है तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, नहीं होती तो नहीं होता है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ है कि हमने जब बोई थी उस समय जैसे बाजरे की फसल काटते हैं तो यहाँ बाजरा था, तो जब काटा तो बरसात हो गई, तो हमने भी यहाँ क्या है कि चने की जो फसल है वो बो दी और उससे हमें इस प्रकार का परिणाम है देखो प्राप्त हुआ। ये एक ओनली एक चने का जो है पौधा है और उसपे काफी हद तक प्रोडक्शन है। हालांकि ऐसा प्रोडक्शन हमारे पूरे खेत में नहीं है। यदि ऐसा प्रोडक्शन हमारे पूरे खेत में होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये जो यहाँ की जो भूमि है उस पे खाद की मात्रा बहुत अच्छी होने के कारण और इसको जो हमने बोया उसका टाइम उससे 10 दिन के आसपास लेट है। और यहाँ सभी पौधे ऐसे नहीं है, मैंने ये बहुत अच्छा पौधा देख के उखाड़ा है और ऐसा सभी पौधे नहीं होते हैं। लेकिन इस पे प्रोडक्शन यदि देखें तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। इस पे जो ये लगे हुए हैं धान, और इसकी मात्रा मुझे लगती है 200 के आसपास होगी एक पौधे पे, और उससे भी हो सकता है ज्यादा ही हो क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें गया। अब बाकी फसल तो काफी जल चुकी है, लेकिन चलो ठीक है, किसान होते हैं तो किसान सबसे बोलते हैं कि सबसे ज्यादा रिस्क किसान ही उठाता है। तो किसानों को तो इन चीजों की आदत होती है, फसल बोते हैं, कई बार नहीं होती, नुकसान भी होता है, व्यापार में भी नुकसान होता है, हर जगह नुकसान और फायदे तो होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि हम सरसों का वो करते बुआई तो उसका ज्यादा मुझे लगता है हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता, क्योंकि चने में ऐसा है कि काफी मात्रा में हमारी उस तरफ की मिट्टी है उसकी उर्वरता क्षमता इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ जो हम खड़े हैं इसकी उर्वरता क्षमता अच्छी है, क्योंकि यहाँ हमने एक बार जो गायों का टोला आता है वो बैठाया था, तो उसकी मात्रा से, उसके यहाँ बैठने से यहाँ की खाद की मात्रा जो है वो काफी अच्छी हो गई। और फिर यहाँ से एक पानी का जो बरसात के दिनों में है वो भी निकलता है, नला भी, तो उससे भी यहाँ पे क्या है पानी की प्रचुर मात्रा रहती है। और यहाँ ये हमारे लगभग 18 बीघा में चने की फसल है और उसमें कोई प्रोडक्शन की ज्यादा उम्मीद हमें है नहीं, लेकिन अच्छी फसल है। देखे तो ठीक है। कुछ जैसे ये जो 2-3 बीघे की जो फसल है इसमें अच्छा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी की जो फसल है उसमें इतना अच्छा नहीं है। इसका रीजन ये है कि इसको हमने बोने के बाद तकरीबन 2 बार वर्षा हुई है, जिसमें एक बार अच्छी वर्षा हुई जब हमने इसे बोया, उससे पहले वर्षा हुई वो बहुत अच्छी वर्षा हुई। लेकिन जो हमने अभी वर्षा हुई इसके कुछ तकरीबन 10-15 दिन पहले, उसमें तकरीबन बहुत कम वर्षा हुई, जो हमारे राजस्थानी में बोलते हैं 2-3 आंगल वर्षा, उस प्रकार से 2-3 सेंटीमीटर बोल सकते हो आप, इतनी ही वर्षा हुई, ज्यादा वर्षा हुई नहीं। और यहाँ इसे ये देखो बीच बीच में आप ये जैसे सत्यानाशी का पौधा है, इसे राजस्थानी भाषा में कंटाला भी बोलते हैं, ये भी बीच बीच में खड़ा है। और ये हमारे चारों तरफ हमने फेंसिंग कर रखी है। ये हमारा खेत है लगभग, देखो इसमें वैसे नहीं बता सकता मैं, राजस्थानी में से बीघा बोलते हैं, इसकी जो है 18 बीघा के आसपास ये क्षेत्रफल है। और ये हमारी यहाँ की बारानी फसल चने की होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो चना होता है वो बारानी चना ही होता है, क्योंकि सिंचाई की सुविधाएं यहाँ पेयजल को लेकर, पीने वाले जल को लेकर भी काफी संकट रहता है राजस्थान में। यहाँ नहीं सभी क्षेत्रों में हो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में होता है। जैसे हमारा ये सिक्कर का दाता रामगढ़ कस्बा है और यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ ज्यादा सिंचाई की सुविधाओं को लेकर कुछ है नहीं, नलकूप वगैरह से ही जो है सिंचाई की जाती है, या बाकी जो ऊपर वाला है उसके भरोसे ही फसलें बोई जाती है। हमारे यहाँ जो रबी की फसल होती है वो काफी कम मात्रा में होती है, खरीफ की फसलें ठीक ठाक होती है, क्योंकि उसमें वर्षा की मात्रा सीकर जिले में ठीक रहती है। और अब देखो इतने हमने बीघे में ये जो चने की फसल बोई है, लेकिन इसका क्या परिणाम रहता है जब इसको हम निकालेंगे तो भी हम इसका आपको वीडियो डालकर बताएंगे कि कितने हुए क्या। यदि आपको ये न्यूज़ बढ़िया लगी तो हमारा जो चैनल है मतलब कुछ भी उस पर हमारे जैसे हम जो कार्य करते हैं उसको डालते रहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद आप सभी साथियों का। जय हिंद जय भारत।